साथियों, पृथ्वी के प्रमुख मंडल, इनमें से दोस्तों हमारा जो प्रमुख मंडलों की विशेषता है उसकी एक नज़र में हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख मंडलों की विशेषताएं एक नज़र में है दोस्तों। पहला है मंडल, और क्या है मंडल, उसका मुख्य अवयव क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, इसको मैंने विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ इसमें। पहला हमारा आता है जलमंडल। जलमंडल दोस्तों है वो जो पृथ्वी का जल का भाग है, पृथ्वी का जल भाग है वो जलमंडल कहलाता है। इसमें दोस्तों महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूजल और वाष्प आ गया। फिर दोस्तों इसमें विशेषता क्या है कि जल सभी जीवन का आधार है। जल है वो सभी जीवन का आधार है। जल चक्र के द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। इसके बाद में दोस्तों वायुमंडल। वायुमंडल है वो पृथ्वी को घेरे गैसों का आवरण है। इसमें वायुमंडल में पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि पाया जाता है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह वायु, तापमान, मौसम का प्रदान करता है और जीवन के लिए आवश्यक गैसें देता है। इसके बाद में अगला मंडल है जीवमंडल। जीवमंडल वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जीवमंडल में आ गए मानव, पशु पक्षी, पौधे और सूक्ष्म जीव, ये जीवमंडल में आ गए। सभी स्थानों का समूह जहाँ जीव रहते हैं और आपसी संबंध रखते हैं वह दोस्तों जीवमंडल है। पृथ्वी की ठोस ऊपरी सतह जो स्थलमंडल कहलाता है। स्थलमंडल में दोस्तों पर्वत, पठार, मैदान, मृदा और चट्टानें आ गई। इसी में दोस्तों विशेषता है कि इसी पर हम रहते हैं। खनिज, कृषि, मृदा आदि इसके भाग हैं। इसके बाद में दोस्तों जीवन के लिए चारों मंडलों का महत्व। इसमें दोस्तों यह जलमंडल हमें जल उपलब्ध कराता है। वायुमंडल हमें क्या उपलब्ध कराता है दोस्तों? श्वसन के लिए वायु उपलब्ध होती है। और स्थलमंडल से हमें रहने की जगह और संसाधन उपलब्ध होता है। इसके बाद में दोस्तों जो जीवमंडल इन सभी का उपयोग करके जीवन को बनाए रखता है। यदि इनमें से कोई एक भी मंडल असंतुलित हो जाए तो जीवन पर गंभीर संकट आ सकता है। फिर दोस्तों मंडलों का परस्पर प्रभाव। वनों की कटाई स्थलमंडल पर प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई से किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों? स्थलमंडल का। वायु में CO2 बढ़ती है तो वायुमंडल गर्म होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। फिर दोस्तों जल चक्र प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों। और फिर नदी में प्रदूषण। नदी में जो प्रदूषण होता है उसको बोलते हैं हम जलमंडल। जलमंडल पर प्रभाव। जलीय जीव मरते हैं, इससे फिर जीवमंडल को हानि होती है। जीवमंडल को हानि होने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर दोस्तों आता है ग्लेशियर पिघलना। यह दोस्तों बोलते हैं स्थलमंडल। समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, फिर तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जीवों का आवास पर संकट आता है। ग्लेशियर दोस्तों, ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद। हिमनद का अर्थ होता है बर्फ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताऊंगा। पृथ्वी का लगभग 71% भाग पर क्या है दोस्तों? जल है। ठीक है। वायुमंडल में निम्न में से ऊंचाई की ओर तापमान घटता है। जीवमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक है। स्थलमंडल की गहराई लगभग कितनी है दोस्तों? तो 70 से 80 किलोमीटर तक मानी जाती है। फिर दोस्तों इसमें याद क्या क्या रखना है? चारों मंडल
कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। इनका संबंध निरंतर गतिशील और परस्पर निर्भर है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हमारा दायित्व है। प्रकृति में हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी है। संतुलन ही स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का आधार है। तो दोस्तों, यह था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगे है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और न्यू हो तो सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।